हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर में। दोस्तों, आज हम लोग सी लैंग्वेज का एक नया प्रोग्राम करने वाले हैं। प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। हमें चेक करना है कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो किसी भी नंबर के जो डिजिट्स हैं उनके क्यूब का सम अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो ये कहा जाता है कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। सपोज एक नंबर है 25। तो 25 में अगर मैं 2 का क्यूब करूं और 5 का क्यूब करूं और दोनों को जोड़ दूं, अगर ये 25 के बराबर आ जाता है तो ये 25 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा, नहीं तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो ये आ जाएगा 133। आप देख रहे होगे कि हमारा ओरिजिनल नंबर मात्र 25 था और इसके डिजिट्स के क्यूब करने के बाद जो इसका सम है वो 133 आ गया। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। एक दूसरा नंबर मैं लेता हूँ 153, 153। इसमें सारे डिजिट्स का जो क्यूब है उसको निकाल करके मैं इसको सम करता हूँ। जैसे 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो आप देखोगे कि 1 का क्यूब 1 आएगा, 5 का क्यूब 125 आएगा और 3 का क्यूब 27 आएगा। तो आप देखोगे कि इसको जब जोड़ोगे तो ये 153 फिर से आ जाएगा। तो इसका मतलब 153 क्या है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यही चीज़ हमें अपने प्रोग्राम के माध्यम से चेक करना है कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में एक नंबर इनपुट करूं तो प्रोग्राम हमें बता दे कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो दोस्तों, कभी भी कोई प्रोग्राम करने से पहले हमें डायरेक्ट उसकी कोडिंग नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम करने से पहले हमें उसका एल्गोरिदम लिखना चाहिए कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, या जो इसमें हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने ड्राइव किए या जो मैथमेटिकल स्टेप्स हमने देखे उसको हम अपने प्रोग्राम की भाषा में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें मैथमेटिकल स्टेप्स आने चाहिए कि मैं कैसे चेक कर रहा हूँ कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। सपोज करो कि यूजर ने एक नंबर इनपुट किया, मैं 153 ही ले लेता हूँ। इसको हमने एक n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि इन सारे डिजिट्स का जो है क्यूब निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे नंबर में से हम एक एक डिजिट निकालते कैसे हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 10 से मॉडुलस करते हैं तो ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है। आपको पता है कि 150 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में क्या बच जाएगा 3। और उसके बाद जब उसी नंबर को हम फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे ये कितना आएगा 15.3। आपको पता है कि अगर ये नंबर इंटीजर है तो और ये भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही आएगा, इसलिए ये 0.3 वाला पार्ट हट जाता है और हमारे पास बचता कितना है 15। और 15 को जब मैं फिर से 10 से मॉडुलस करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। और फिर जब मैं 15 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा 1। और 1 को जब मैं फिर से 10 से मॉडुलस करूंगा तो 1 आएगा, और 1 को फिर जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमें 3 की ज़रूरत थी, 3 हमें मिल गया। 5 की ज़रूरत थी, 5 मिल गया। और उसके बाद 1 की ज़रूरत थी, 1 मिल गया। और लास्ट में नंबर हमारा क्या हो गया 0। तो हम ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता। और ये जो नंबर, ये क्या है, रिमाइंडर है। बेसिकली इसको हम एक रिमाइंडर rem नाम के वेरिएबल में स्टोर करते चलेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इन सारे रिमाइंडर्स को ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले हम इनका क्यूब कर लेंगे। हम इनका क्यूब करके तब हम एक सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर लेंगे। तो चलिए अपने कंपाइलर पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है और मेन फंक्शन बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। इंट, मैंने एक n वेरिएबल ले लिया और एक rem नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। एक मैसेज प्रिंट करते हैं, इंटर एनी नंबर। स्कैनर से उस नंबर को हम n नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे।
n इंटीजर है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हो जाएगा और इस नंबर को हम कहाँ स्टोर करा लेंगे, एड्रेस ऑफ n पर। अब मुझे क्या करना है कि अभी मैंने जो भी स्टेप यहाँ पर बताए कि पहले 10 से मॉडुलस करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 से मॉडुलस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, मॉडुलस करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये दो प्रक्रिया जो मॉडुलस और डिवाइड हो रही है, ये कब तक हो रही है, जब तक कि नंबर हमारा 0 नहीं हो जाता। तो मैं एक लूप चलाऊंगा क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया बार बार हो रही है। तो एक वाइल लूप मैंने लिया और वाइल में हमने दिया n इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक n हमारा 0 से बड़ा है तब तक सारी प्रक्रियाएं होंगी और जैसे ही 0 हो जाएगा वैसे लूप हमारा बंद हो जाएगा। तो क्या होना है, सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर इक्वल टू n को हम कितने से मॉडुलस करेंगे, 10 से। जो नंबर है उसको हम 10 से मॉडुलस करेंगे तो पहले डिजिट आ जाएगी और उसको हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेकिन स्टोर करने से पहले हमें इसको क्या करना है, क्यूब करना है। तो चलिए सम इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिमाइंडर मल्टीप्लाई रिमाइंडर मल्टीप्लाई रिमाइंडर। किसी भी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्यूब आ गया। लेकिन इसका क्यूब करने के बाद जब मैं सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा तो जब दोबारा यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, अगला रिमाइंडर सपोज करिए 5 आया, तो 5 का क्यूब करके फिर से मैं जब सम में स्टोर कर दूंगा तो जो पहला रिमाइंडर क्यूब करके हमने स्टोर किया था वो हट जाएगा। तो हमें इसको रिप्लेस नहीं करना है बल्कि उसी में ऐड करते हुए चलना है। तो सम की पुरानी जो भी वैल्यू थी उसी में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। लेकिन जब पहली बार ये एग्जीक्यूट होगा तो सम की एक गार्बेज वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सम की एक इनिशियल वैल्यू दे दूंगा 0। मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि जब भी हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम इनिशियल वैल्यू 1 देते हैं। 0 इसलिए नहीं देते क्योंकि जब हम 0 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सम की इनिशियल वैल्यू 0 रखूँगा। तो पहली बार जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो सम की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, जो रिमाइंडर आया होगा उसी का क्यूब इसमें ऐड हो जाएगा और दोबारा सम की जो भी वैल्यू होगी उसमें रिमाइंडर जो भी होगा उसका क्यूब हो करके तब सम नाम के वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, n को डिवाइड कर देना है और फिर n वेरिएबल में ही स्टोर कर देना है, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। या मैं इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, n डिवाइड इक्वल टू 10। अब इसके बाद क्या रिजल्ट आया वो मुझे नहीं देखना है, मुझे क्या करना है कि ये जो नंबर है हमारा सम, ये हमें देखना है कि हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर बराबर नहीं है तो एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। लेकिन ओरिजिनल नंबर जो हमने n में स्टोर कराया था वो तो अब 0 हो चुका है, क्योंकि 0 हुआ तभी लूप हमारा ब्रेक हुआ। तो उसके पहले हमें इसको कहीं स्टोर करके रखना होगा। तो मैं एक org नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम अपने इस n नाम के वेरिएबल को सुरक्षित स्टोर कर लेता हूँ। तो org इक्वल टू n। तो जब यूज़र नंबर को इंटर करेगा तो n की जो वैल्यू है वो org नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और बाद में n तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो सम आएगा उसको हम इसी ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे। तो चलिए मैं एक इफ़ लेता हूँ, इफ़ सम इक्वल टू org। मुझे कंपेयर करना है कि क्या सम की वैल्यू org के बराबर है। अगर ऐसा है तो मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा, दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं एल्स में एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ पर मैं ब्रेसेस नहीं लगाया हूँ क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, तो ये इफ़ का ही माना जाएगा और ये एल्स का माना जाएगा। चलिए मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। सॉरी, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा है इसलिए एरर आ रही है। यहाँ भी फिर से मैं रन करता हूँ। ये हमसे पूछ रहा है इंटर एनी नंबर। मान लीजिए मैंने एक नंबर इनपुट किया 25, तो क्या बता रहा है, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।
मैं फिर से रन करता हूँ। अब की मैं इंटर करता हूँ 153, क्या बता रहा है, दिस इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।